नमस्कार। हरे भरे पौधों को देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन परेशानी तब होती है जब हमारे पौधे थोड़े डल, नासाज से लगने लग जाते हैं। उन्हें कैसे हेल्दी बनाएं, तरोताजा रखें, हरा भरा रखें, उसके लिए आज एक मैजिकल पोशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत आसान है, घर की चीजों से बनेगा और उसकी 3 टेक्निक्स डिस्कस करूंगी। अलग अलग तरीके से आप जो चाहें उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अम्लान बाग। फलों और सब्जियों के छिलकों में बहुत न्यूट्रिशन होता है, ये हम सुनते आए हैं। लेकिन आज एक खास छिलके की बात करूंगी, वो है केले का छिलका। केले के छिलके में एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है पोटेशियम, जो कि 42% होता है। और पौधों को जो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, उनमें से पोटेशियम एक है। पोटेशियम के अलावा कई और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं केले के छिलके में, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, कैल्शियम। तो ये सब का जब एक कॉम्बिनेशन हम एक फर्टिलाइजर के रूप में बनाएंगे तो ये पौधों को एक बहुत ही नई रंगत देगा, बहुत एक नई जान देगा। तो जो सबसे पहला फर्टिलाइजर है वो बहुत सिंपलेस्ट है। आप किसी भी एक जार में 2-3 केले के छिलके डाल दीजिए और इसके बाद इस जार को पानी से भर दीजिए। करीब 2 लीटर पानी भरने के बाद एक कपड़े से इसे ढक दीजिए, रबर बैंड लगा दीजिए और किसी भी छाया वाली जगह पर 2-3 दिन पड़े रहने दीजिए। 2-3 दिन के बाद आप इस पानी को छान लीजिए और जो केले के छिलके हैं इन्हें अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। जो पानी आपको मिलेगा वो इस किस्म का मिलेगा, भूरे रंग का। ये बनाना पील फर्टिलाइजर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसे आप 1:2 के रेशियो में डाइल्यूट करके पत्तियों पर स्प्रे कर दीजिए और पौधे की जड़ों में डाल दीजिए। ये फर्टिलाइजर सर्दियों में आने वाली सभी सब्जियों जैसे गाजर, पालक, गोभी, ब्रोकली, खासतौर से ये गुलाब के लिए भी बहुत काम की चीज है। अब चलते हैं हम दूसरे तरीके पर। दूसरे तरीके में भी आप केले के छिलके को ऐसे ही पानी में डालेंगे, लेकिन इन छिलकों के ऊपर एक पत्थर रख देंगे। पत्थर की वजह यह है कि केले के छिलके बिल्कुल नीचे सेटल्ड रहने चाहिए, ऊपर तैर के नहीं आए। इसको आप उसी तरीके से कपड़े से ढकिए और कम से कम 7 दिन के लिए किसी छाया वाली जगह पर रख दीजिए। 7 दिन के बाद ये केले के छिलके बिल्कुल काले हो चुके होंगे, बिल्कुल नरम हो चुके होंगे। इन्हें मिक्सी में पीस करके प्यूरी बनाकर डाइल्यूट करके आप पौधों में डाल सकते हैं। जो आपको ऊपर पानी मिलेगा उसे इसी तरीके से छान करके रख लीजिए। ये आराम से कुछ दिनों तक रह जाता है क्योंकि ये फर्मेंटेड फर्टिलाइजर है। इस फर्मेंटेड फर्टिलाइजर में एक चीज जो ध्यान देने वाली है, कुछ दिन के बाद आपको इसके ऊपर कुछ धुंधला सा सब्सटेंस दिखता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो काला काला सा कुछ दिखाई देता है तो वो फंगस है। उसके बाद फिर वो फर्टिलाइजर काम में मत लीजिए, उसे फेंक दीजिए और दूसरा बना लीजिए। कोई महंगी चीज नहीं है, सस्ती चीज है, आराम से दोबारा बनाई जा सकती है। इसे आप उसी तरीके से डाइल्यूट करेंगे 1:2 के रेशियो में और पौधे की जड़ों में, पौधे की पत्तियों में स्प्रे कर सकते हैं। ये जो अच्छा बैक्टीरिया है ये मिट्टी में और गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ करता है, इसीलिए पौधे की जड़ें हेल्दी होती हैं और जब पौधे की जड़ें हेल्दी हैं तो पौधा अपने आप हेल्दी हो जाता है। तीसरा तरीका है बूस्टर फर्टिलाइजर, जो कि एक बार बनाकर आप रख सकते हैं पाउडर्ड फॉर्म में और उसके बाद जब चाहे बीच बीच में आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। और इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। केले के छिलके को आप सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इसे पीस लेंगे। केले के छिलके में पोटेशियम होता है, ये हमें पता है। दूसरी चीज हम ऐड कर रहे हैं इसमें एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तीसरी चीज हम ऐड कर रहे हैं इसमें अंडे के छिलके। अंडे के छिलकों को भी धोकर सुखा करके हम पीसेंगे। सभी चीजों को मिला करके मिक्सी में पीस लेंगे। अंडे के छिलके में कैल्शियम होता है, तो एक तरीके से पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सभी चीजें पौधों को मिल रही हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इन सबको सुखाकर इनका पाउडर बना करके आप आराम से रख सकते हैं और जब भी आपको जरूरत है, हर 15 दिन में, 20 दिन में, ये जरूरी नहीं है कि जब पौधे डल हो तभी आप स्प्रे करें। हेल्दी पौधे पर भी अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो पौधे और अच्छे नजर आएंगे। जब इन तीनों ड्राई चीजों को मिक्सी में हम पीसेंगे तो हमें कुछ ऐसा सूखा पाउडर मिलेगा। इस पाउडर को हमें 6-7 घंटे पानी में भिगोना है। 2 लीटर पानी लीजिए और उसमें करीब 6 चम्मच इस पाउडर के डाल दीजिए और उस पानी को इस स्प्रे बॉटल में भरकर आप आराम से पौधे की जड़ों में, पत्तियों में स्प्रे कर सकते हैं ताकि पत्तियों को वो सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें जिनकी उन्हें जरूरत है। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, रोज रोज हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से पौधों को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और ये है एक ऐसा बनाना पील फर्टिलाइजर जो हर पौधे को ज्यादा कर पसंद आता है, खास तौर से गुलाब को। तो गुलाब की अगर आप रंगत चाहते हैं, अक्टूबर चल रहा है,
इस समय अगर आप बनाना पील फर्टिलाइजर गुलाब को भी देते रहेंगे, सर्दी में आने वाली सब्जियों को भी देते रहेंगे, तो आने वाले सीजन में आपको बहुत अच्छे फल, बहुत अच्छे फूल मिलेंगे। तो ये फर्टिलाइजर बनाइए, अप्लाई कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।